क्लास। आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया हूँ। देखिए, आज हम कोई टॉपिक आपको नहीं पढ़ाएंगे। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जो नए चेंजेस हुए हैं कक्षा 11 के लिए उनमें। यूपी बोर्ड ने इस वर्ष जो है सीबीएसई के पैटर्न पे कक्षा 11 में काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं, खासकर इंग्लिश विषय में। अभी तक था वो ट्रेडिशनल कोर्सेज लिए चले आ रहे थे, ट्रेडिशनल से पढ़ रहे थे। ये मान लीजिए जो हम लोगों ने अपनी क्लासेस अपने में पढ़ा है वही सारे आज तक के बच्चे पढ़ते चले आ रहे थे। लेकिन अब की बार जो गवर्नमेंट या सरकार रही उसने जो है काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं और पूरा का पूरा पैटर्न बदल के रख दिया है। तो इससे जो है ये मान के चलिए कुछ हद तक टीचर्स को और साथ में जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो कुछ पिछला है उसमें से अब वो कुछ भी चलने वाला नहीं है। तो हम आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा इंग्लिश में नया टॉपिक जुड़ा हुआ है या क्या होगा, कैसे क्वेश्चन पेपर इसका आएगा, किस तरीके से इसमें जो है मतलब हम क्या स्टडी करेंगे। और खासतौर से आप ये जानते हैं कि कोविड-19 ने इस वर्ष काफ़ी अफेक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से यूपी बोर्ड ने 70% कोर्स को ही पढ़ाने का निर्णय किया, 30% को कट ऑफ कर दिया गया है। तो हम आपको ये भी बता देंगे कि क्या चीज़ काटा गया है और क्या चीज़ जो है इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको ब्रीफिंग कर देते हैं सारे लेसन के बारे में कि कैसे क्या है, और उसके बाद में फिर हम आपको आगे बताते हैं कि किस तरीके से कितने पोर्शन से कितना आने वाला है। तो आइए देखते हैं। पिछला जो था उसमें काफ़ी चेंज कर दिया गया है। अब थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, जो हम पहले से ही पूरा हमने इसमें तैयार कर रखा है जिससे हमारा समय मिनिमम यूज हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको बता पाएँ। तो देखिए, अभी तक जो बच्चे पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में आके वो प्रोज और पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी ये पढ़ते थे। इसके साथ साथ में उनको पढ़ने के लिए एक लॉन्ग पोएम हुआ करती थी, द लाइट ऑफ एशिया। लेकिन इस वर्ष जो है उसको जड़ से सारा खत्म कर दिया गया है। इवन नॉट अ सिंगल लेसन कैन बी सीन इन दिस ईयर। तो जो न्यूली ऐड हुए हैं तो हम उसको देखते हैं। और अब की बार देखिए, पिछली बार जो कोर्स था वो थोड़ा सा शॉर्ट था, थोड़ा कम था, लेकिन इस वर्ष कोर्स में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया गया है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो पैटर्न इस वर्ष अप्लाई किया जा रहा है, निश्चित ही इस क्लास को जो बच्चे पढ़ेंगे जाके, जो बच्चे कक्षा 11 में इस बार पढ़ेंगे, निश्चित ये होगा कि नेक्स्ट ईयर या अगले वर्ष उनको भी इसी पैटर्न से बोर्ड परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। तो इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले देखते हैं कि क्या ऐड हुआ है और क्या नया चेंजेस उसमें रखा गया है। देखिए, सबसे पहले जो पोर्शन है ये हमारे पास आता है प्रोज का। इस प्रोज में हम लोग जो है 8 टोटल लेसन रखे गए हैं, 8 इन 8 लेसन को हमें पढ़ना है। जो कि पहला लेसन हमारे पास होता है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। ये खुशवंत सिंह साहब के द्वारा लिखा गया है। और इसमें एक्चुअली ही डिस्क्राइब हियर अबाउट हिज ग्रैंडमदर एंड ही tells how affectionate she was to him and he was also. After that, we are not afraid of dying and if we can all be long together. ये गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के द्वारा लिखा गया लेसन हमारे पास सबमिट किया गया है। फिर इसके बाद में तीसरा लेसन है डिस्कवरिंग ऑफ ट्रुथ, द सागा कंटिन्यूज। ये A.R. विलियम्स के द्वारा लिखा गया लेसन है। काफी इंटरेस्टिंग लेसन है, मैंने इसको थोड़ा सा देखा हुआ है। फिर इसके बाद में आता है द लैंडस्केप ऑफ द सोल। ये जो है नताली और क्या है इसका ट्रॉवेरी के द्वारा लिखा गया लेसन है। इसको नया है, हमने भी इसको अभी पढ़ा नहीं। जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे बताते रहेंगे और आप भी इसको थोड़ा सा देखेंगे। फिर इसके बाद में दिया है एलिस प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। नाम से ही लग रहा है कि ऑफ कोर्स दिस लेसन डिस्क्राइब्स अबाउट मदर प्लैनेट द अर्थ। यहाँ पे हमारे जो पृथ्वी है उसके विषय में बताया गया है और स्पेशली जो ग्रीनरी मूवमेंट रखा गया है इसको इंक्लूड किया जा रहा है। इस बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसको लिखा गया है नेदानिक और ट्रॉवेरी के द्वारा। सॉरी, मैंने गलत बता दिया, ये नानी पालखीवाला के द्वारा लिखा गया लेसन है। इसके बाद में फिर है द ब्राउनिंग वर्जन। इसको जो है टेरेंस राइटिंगर ने लिखा हुआ है। और इसके बाद में फिर अगला लेसन है द एडवेंचर। इसको जयंत तालिकर ने लिखा हुआ है। फिर सिल्क रोड निक मिडलटन ने लिखा हुआ है। लेकिन ये जो टोटल 8 लेसन दिए गए हैं इनमें से चूंकि 30% रिडक्शन किया गया है, इसलिए लास्ट के 3 जो सेशन इनको रिड्यूस कर दिया गया है। इस वर्ष के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये नहीं पढ़ना है। इट मींस द ब्राउनिंग वर्जन, द एडवेंचर और सिल्क रोड ये हमारे कोर्स से बाहर है इस वर्ष, इसलिए हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे। इसके बाद में फिर से जो पोएट्री सेक्शन आता है, अभी तक हम लोगों को ज्यादा पोएम्स पढ़नी पड़ती थी, 10 पोएम दी हुई थी उसमें फर्स्ट ईयर के कोर्स में। लेकिन इस वर्ष जो है पोएम में थोड़ा सा रिडक्शन किया गया है और टोटल नंबर ऑफ पोएम इज 5 पोएम यहाँ पे इंक्लूड करी गई हैं, जिसमें से पहली है द फोटोग्राफ। इसको सैलिन डॉल्सन ने लिखा हुआ है। फिर जो है लेबर्नम टॉप, ये जो है हमारे पास टेड ह्यूजेस के द्वारा लिखा गया है। द वॉइस ऑफ द रेन, वॉल्ट विटमैन अमेरिकन पोएट, इन लोगों ने इसको लिखा है। फिर उसका में चौथी पोएम है चाइल्डहुड, इसे मार्कस नॉटन ने लिखा हुआ है। एंड लास्ट पोएम दी हुई है फादर ऑफ सन, इसे एलिजाबेथ जेनिंग्स ने लिखा हुआ है। इसमें जैसे 5 पोएम दी हुई है तो इस 5 पोएम में से जो लास्ट पोएम है फादर
ऑफ द फादर टू सन, इसको रिड्यूस किया गया है। इस वर्ष बच्चों को ये नहीं पढ़ना है। लास्ट में और आपको ये भी बता दें कि जो प्रोज है इसके टेक्स्ट को हॉर्नबिल नाम दिया गया है, काफी चेंज किया गया है, अच्छा लग रहा है सुनने में और आप लोगों को भी शायद थोड़ा सा अच्छा ही लगेगा, अट्रैक्टिव। तो हॉर्नबिल ये दिया हुआ है। उसके बाद में जो शॉर्ट स्टोरी या सप्लीमेंट्री आप कह सकते हो, इसको स्नैपशॉट्स के नाम से रखा गया है। और इसमें जो है फिर से 8 स्टोरीज रखी गई हैं हम लोगों को स्टडी करने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये है द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इसे विलियम सारियन ने लिखा हुआ है। फिर है द एड्रेस को लिखा हुआ है मार्गरेट मैनपो ने। फिर है रांगास मैरिज, इसको लिखा गया है मस्ती बर्नाडेस अय्यर के द्वारा। एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, इसको लिखा है पैट्रिक पिंगल के द्वारा। उसके बाद में फिर मदर्स डे, इसको लिखा है जेबी क्रिस्टोले ने। फिर है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, इसको लिखा है अमिताभ घोष जी ने। और फिर अगर नेक्स्ट 7th है बर्थ को लिखा है एजे कॉर्डिनेट ने। 8वां और लास्ट दिया हुआ है टेल ऑफ मेलन सिटी। ये टेल ऑफ मेलन सिटी जो है विक्रम सेठ इंडियन राइटर हैं, इनके माध्यम से लिखा गया है। लेकिन इस वर्ष ये फिर से मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर भी जो लेसन रिडक्ट करे गए हैं उनमें से ये 6th यानी कि द घाट ऑफ ओनली वर्ल्ड, बर्थ और टेल मेलन को हटा दिया गया है। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट का या लिटरेचर पोर्शन है जिसको हम लोगों को इसमें स्टडी करना है। इसके अलावा जो ग्रामराटिकल पोर्शन था उसमें भी काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। अभी तक हम लोगों को बहुत सी चीजें जो देखने को नहीं मिलती थी हमें उसको भी इंक्लूड किया गया। लेकिन जो सेक्शन जो अलग है राइटिंग स्किल जिसमें हमें बताई जाती है उसके माध्यम से हम लोग ग्रामर पोर्शन में थोड़ा बहुत जो पढ़ना है वो ये है, कहते हैं सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा हाउ टू मेक अ नोट। सो इट इज द टॉपिक इज मेकिंग नोट या नोट मेकिंग। The next one is summarizing. You have given a long passage or a paragraph, then you have to summarize it and you have to give the gist of that one. Finally the subtitling, उसके बाद में जो थर्ड है वो subtitling, मतलब है आपको टाइटल निकाल के रखना होगा। फोर्थ टॉपिक है ऐसे राइटिंग का, यानी हमें अपने कंपोजिशन को डिस्क्राइब करना है कि हाउ कंपोजिटिव हाउ क्रिएटिव वी आर, सो वी हैव टू राइट एन एसे। द नेक्स्ट वन राइटिंग लेटर्स, उसके बाद में अब छोटा कंपोजिशन यानी कि जो है हम इसमें सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग लेटर राइटिंग करते हैं। जो लेटर राइटिंग होंगे ये भी बिजनेस होंगे या रिलेटिव्स को होगा या किसी कंप्लेंट्स को जो है मेंशन करना होगा, कुछ इस तरीके के टॉपिक हमारे पास दिए होंगे। और फाइनली हम देखते हैं कि विच इज या हाउ कैन वी बी अ क्रिएटिव पर्सन, सो क्रिएटिव राइटिंग भी हमारा टॉपिक इसमें दिया हुआ है। तो दीज आर द टोटल टॉपिक्स इंक्लूडेड इन क्लास 11th, सो वी शैल रीड देम दिस ईयर। अब हमारे पास लास्ट में बचा हुआ है, सबसे पहले देखिए जैसे हमारे पास इतना टॉपिक दिया गया है तो हम इसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, जैसा कुछ हमारे पास भी ढेर सा रहेगा। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है तो हमें स्ट्रेस हो जाएगा, काफी बोझा हमारे मन पे बनेगा। तो ऐसा बात बोझा ना हो इसलिए हम आपको बताते हैं कि जो एक पेपर पैटर्न होगा हमें क्या क्या देना है क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें भी उसमें मेंशन है। थोड़ा सा हमने इसको भी ब्रीफ पर रखा है, इन शॉर्ट लिखा गया है, मे भी शायद आप लोगों को दिखे नहीं लेकिन तब भी मैं आपको बताता हूँ, इसको आप देखिएगा। जैसे of course we here the paper will be divided in 4 parts and first part is section A. section A में क्या होगा, you have given a long passage, एक अच्छा लंबा सा पैसेज दिया होगा and you have to find out the questions given belongs to the passage, जो पैसेज होगा उससे बिलोंग करेंगे उस पे हमें क्वेश्चन को रिप्लाई करना है। जो क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ऐसा होगा कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे और उसके बाद में एक चौथा दिया होगा वो वैक्यूम बेस्ड जो होगा, यानी कि जो है 2 वैक्यूम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो जो 3 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के होंगे, ये आपको 9 मार्क्स अवेलेबल कराएगा और वैक्यूम जो होगा ये प्रत्येक 1.5 या 1.5 नंबर का होगा, तो 2 यानी कि इससे हो जाता है। तो टोटल मार्किंग सेक्शन ए से हमें 12 नंबर की मिलेगी, 12 नंबर हमें इससे गेन होना है। उसके बाद में सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी हमें रीडिंग स्किल को इसमें दिखाने के लिए दिया गया है। इसमें क्या क्या है देखिए, सेक्शन बी में सबसे पहले दिया गया है रिपोर्ट राइटिंग और नोट समरी, यानी इसका मतलब है कि हमें लिखना है हाउ शुड वी राइट अ रिपोर्ट और मेक अ गिस्ट ऑफ पैसेज, ये हमें देखना होगा। ये हमें इसके लिए हमें 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा दैट इज एसे और आर्टिकल। तो हमें किसी दिए गए टॉपिक पर एक एसे लिखना है या फिर हमें कोई आर्टिकल पर एक टॉपिक दे दिया जाए, मतलब एक टॉपिक दे दिया गया जिस पे एक हमें आर्टिकल या जो है लिखना है, अपने शब्दों को डिस्क्राइब करना है। इट विल प्रोवाइड यू 10 मार्क्स, 10 नंबर का होगा। And after that we have to write a letter to the editor, to the business, to making a complaint to the officials. Such kind of matters will be seen by the students and it will provide you also
5 मार्क्स, या इससे भी आपको 5 मार्क मिलेंगे। इस प्रकार से हमें सेक्शन बी से टोटल 20 नंबर का जो है मिलेगा सोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज सेक्शन सी। जो सेक्शन सी है ये ग्रामर पोर्शन से होगा, और अभी तक ये जैसे ट्रेडिशनली जो हम लोग पढ़ते आते हैं, जो चीजें हम लोगों ने उसमें पढ़ रखी, लगभग वही चीजें इसमें मेंशन करी जाएंगी। एंड इट विल प्रोवाइड 28 मार्क्स। कैसे इसमें होगा, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या होगा, यू हैव गिवन 10 शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे जिन्हें आपको अटेम्प्ट करना है। और जो 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए गए होंगे उसमें क्या होगा, जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे वही सारी चीजें लगभग उसमें मेंशन करी गई, जैसे नरेशन होगा, सिंथेसिस होगा, सिंटैक्स होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इडियम्स होंगे, फ्रेजेस होंगे, और इसके साथ साथ आप मान लीजिए जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, एंटोनिम होंगे, सिनोनिम होंगे, लाइकवाइज द अदर्स द सेम व्हाटएवर वी हैव रीड इन प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस 11th क्लासेस इन लास्ट ईयर, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है उसी हिसाब से इसमें हमको ये सब मिलने वाला है। और तो इस तरीके से ये मानिए कि 10 शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इवन होंगे, एंड हमें उसको रिप्लाई करना होगा, एंड ईच क्वेश्चन विल प्रोवाइड यू 2 मार्क, एंड दिस वे वी विल गेट 20 मार्क कंप्लीटली। एंड आफ्टर दैट देयर इज ट्रांसलेशन पोर्शन। ट्रांसलेशन भी हमें करने के लिए दिया होगा जो कि 8 मार्क हमें देगा, और ये ट्रांसलेशन केवल हिंदी पैसेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए दिया होगा। इट विल सर्व यू 8 मार्क, एंड टोटली दिस सेक्शन प्रोवाइड यू 28, टोटल हमें 28 नंबर का मार्क इसमें प्राप्त होता है। तो अभी तक हमने देखा कि 3 सेक्शन में हमने टोटल 60 मार्क्स जो है गेन कर लिए हैं। अब हमारे पास फाइनली सेक्शन लास्ट सेक्शन बच रहा है, सेक्शन डी। ये लिटरेचर पोर्शन होगा, और लिटरेचर से हमें 40 मार्क्स का जो है उसमें टोटल हमें मिलने वाला है। देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, छोटा छोटा इसमें मैं आपको जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए जो लिटरेचर पोर्शन है, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स वी हैव नो दैट वी हैव गिवन प्रोज, एंड जो प्रोज दिया हुआ है हमारे पास 8 एसेज दिए हुए थे। उन 8 एसेज में से सबसे पहले हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा, एंड इट विल प्रोवाइड यू 7 मार्क। Then after we have again to write 2 short questions, and 2 short questions will provide us 4 and 4 total 8 marks. After that there is a poetry, and poetry में अभी तक हम लोगों के पास जो explanation वगैरह लिखने के लिए आता था, but in this year we will not see that. इस साल हमें explanations नहीं मिलेंगे, बल्कि हमें क्या मिलना है, हमें 3 short questions मिलेंगे जिनके आंसर हमें प्रोवाइड करना होगा। और जो 3 हम क्वेश्चन लिखेंगे, each question will serve as 2 mark, and it will totally give 6 marks. And finally we have also to give a central idea, and central idea will serve as 4 mark. In this way we will get 8 mark in this 10 marks by poetry. And finally there is a snapshot or supplementary में जो हमें 8 लेसन दिए हुए थे, उसमें से हमें आपकी बारी क्या करना है, लास्ट ईयर से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हटा दिए गए थे, लेकिन इस वर्ष फिर से उसमें इंक्लूड कर दिए गए। We will have to give 1 long answer, and it will provide us 7 mark, and 2 short question answer, it will provide us 4 and 4 totally 8, it means 15 mark total. So in this way we have scored 40 mark in literature portion. तो ये हमारा इस वर्ष का जो पूरा पोर्शन है, और हम लोग इसी को देखेंगे, इसी का पूरा अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।